मैं आपका फतेहपुर सीकरी टूरिस्ट गाइड हूँ। और अभी आप जो फतेहपुर सीकरी किला देखने आए मैम, यहाँ जब किंग अकबर आए थे तो यहाँ पहले कोई बिल्डिंग नहीं था। ये एक माउंटेन एरिया था, पहाड़ी इलाका। अकबर का जो फर्स्ट कैपिटल था, मुगलों की राजधानी पहले दिल्ली हुआ करती थी। अकबर की सिर्फ 3 पत्नियां थी, 3 वाइफ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। अकबर को इन तीनों पत्नियां से कोई संतान नहीं था, कोई बेटा नहीं था। अकबर पहले बेटे का मन्नत करने के लिए दिल्ली से अजमेर गए थे, राजस्थान। जो अजमेर में एक दरगाह बनी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना आप लोगों ने? अकबर पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अजमेर पहुंचे। जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अजमेर पहुंचे तो अकबर को अजमेर की दरगाह में वहां एक सपना हुआ था, ड्रीम हुआ कि अकबर तुम यहाँ से फतेहपुर सीकरी जाइए। फतेहपुर सीकरी में एक पहाड़ी इलाका है, माउंटेन एरिया है। उस माउंटेन पर एक बाबा बैठते हैं, सूफी संत, जिनका नाम है सलीम चिश्ती। अकबर सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सर, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बाहर से देखने में डबल स्टोरी बिल्डिंग लगती है, बट मैम ये अंदर से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास मीन्स पार्लियामेंट हाउस। ये आप देख रहे हैं मैम, जो मैंने बोला था, पूरा बिल्डिंग दीवाने खास। बाहर से देखने में डबल स्टोरी लगता है, बट अंदर से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को दीवाने खास बोलते हैं। जो अकबर के 9 मिनिस्टर यहाँ प्राइवेट मीटिंग करते थे। जो आप देख रहे हैं ना सर, बालकनी बना हुआ है चारों साइड में, ये अकबर के मिनिस्टर लोगों के बैठने की जगह थी। ये पिलर्स है, पिलर्स के भी ऊपर में जो आप देख रहे हैं चैम्बर बनाया है, वो किंग अकबर के बैठने के लिए होता था। इसके ऊपर में जाने के लिए यहाँ ये 2 रास्ते, जी हाँ, यहाँ इसके ऊपर में जाने के लिए वो रास्ते बनाए थे। यहाँ गेट लगे हुए हैं, उनके अंदर में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई, जिससे वो लोग ऊपर जाते थे। अकबर के मिनिस्टर यहाँ प्राइवेट मीटिंग होती थी। प्राइवेट मीटिंग करने के बाद अकबर अपना जजमेंट करने के लिए तब दीवाने में जाते थे। अकबर ने यहाँ एक रिलीजन चलाया था, दीने इलाही, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। अकबर ने सारे धर्मों के अलग अलग डिजाइन दिए थे। इसी पिलर्स पे आप देखेंगे अलग अलग डिफरेंट आर्किटेक्चर्स है। ये सर लोटस फ्लावर जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर है, जैनी आर्किटेक्चर्स। नीचे जो बना है सर पर्शियन डिजाइन है। और जो बीच में छोटा वाला मेहराब बना है ना, आर्च जो छोटा बना हुआ है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। इस्लामिक आर्किटेक्चर, उससे बड़ा जो आर्च है वो क्रिश्चियन डिजाइन है। नीचे जो आप देख रहे हैं सिर्फ पर्शियन डिजाइन। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 16 साल दीन इलाही धर्म चलाया था, 6 साल आगरा फोर्ट में। ये मात्र 22 साल तक चला था। इसके बाद इसे बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया गया था कि इस धर्म को किसी भी धर्म के लोगों ने फॉलो नहीं किया था। इस धर्म को फॉलो करने वाले सिर्फ एक ही शख्स थे, उनका नाम था बीरबल, जो अकबर के मिनिस्टर थे। उन्होंने ही इसको फॉलो किया था। अकबर के दरबार में एक राज ज्योतिषी होते थे, जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। वो यहाँ बैठते थे और हाथों की रेखा देख के फ्यूचर बताते थे। अकबर के दरबार में ये हिंदू सोल्जर्स और हिंदू दासियां होती थी। दासियां समझते नौकरानी, सर्वेंट। उनकी यहाँ शादियां कराई जाती थी। यहाँ मंडप बनाया था, हिंदू रीति रिवाज के तहत उनकी शादी कराती थी। ये आप जो डिजाइन देख रहे हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर्स है, जैनी आर्किटेक्चर्स के डिजाइन आप देखें। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सर, इस बिल्डिंग को बोलते हैं पंचमहल। पंचमहल मीन्स 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 फ्लोर वाला बिल्डिंग से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन है। आप नीचे से लेके ऊपर तक इसमें सर 176 पिलर बनाए। पूरा बिल्डिंग पिलर बाय पिलर सपोर्ट है। इसमें कोई दीवार का सपोर्ट नहीं है। जो अकबर का मुस्लिम वाइफ था रुकैया बेगम, ऊपर टॉप फ्लोर पर जाकर थी, वहां से ईद का चांद दिखती थी। हिंदू वाइफ जोधाबाई सूरज को जल देने जाती थी। क्रिश्चियन वाइफ क्रिसमस डे मनाने जाती थी। अकबर समर टाइम में अपनी पत्नियों के साथ में ऊपर हवा खाने आते थे, जिसे हवा महल बोलते हैं। और ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना सर, ये डबल स्टोरी वाली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं, अकबर के टाइम का गर्ल्स स्कूल था, जिस स्कूल का नाम दिया था जहांगीर स्कूल। यहाँ लड़कियां पढ़ती थी, दासियां होती थी, सर्वेंट। उनकी जो बच्चियां होती थी, उनके पढ़ने के लिए स्कूल बनाया था। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, सीट बना हुआ है सर, ये जोधा अकबर के बैठने की सीट थी। जोधाबाई अकबर यहाँ बैठ करके नहीं गेम खेलते थे, जिस गेम का नाम दिया था चौपड़। साइड में चेस बना हुआ है, चारों साइड में चेस बना हुआ है। क्योंकि सर यहाँ गोटों की जगह यहाँ दासियों को खड़ा किया जाता था। चारों साइड में अलग अलग कलरफुल के कपड़े पहना करके नहीं, वहाँ जोधाबाई अकबर बैठ के नहीं गेम खेलते थे, जिस गेम का नाम दिया था चौपड़। वहां से जो वो पासा फेंकते थे तो दासियां डांस करते हुए चलती थी। उनके मनोरंजन के लिए गेम बनाया था। मून लाइट में गेम खेला जाता था, जिसे महाभारत में इसे पाशा के नाम से जानते थे, वही जो गौरव और पांडव खेलते थे। ओके, वो सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सर, वो उस बिल्डिंग को बोलते हैं अकबर का ख्वाबगाह। ख्वाबगाह समझते हैं ड्रीम पैलेस, ख्वाबों का महल। ऊपर में जो बना हुआ है अकबर का विंटर रूम था। विंटर टाइम में अकबर ऊपर रहते थे।
नीचे जो बना हुआ है समर बेडरूम, समर टाइम में अकबर नीचे रहते थे। सेकंड जो फ्लोर बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो किंग अकबर के बैठने की सीट थी। आगे किंग अकबर बैठते थे, उनके पीछे उनके शाही गेस्ट लोग बैठते थे। ये आप लोग देख रहे हैं नीचे से, इसे बोलते हैं अनूप तालाब। अनूप का मायने होता है सुंदर, तालाब में टैंक। इसके बीच में जाने के लिए 4 रास्ते बनाए जिसे 4 चमन के नाम से जानते हैं। अकबर के सर ये 9 मंत्री हुआ करते थे, 9 मिनिस्टर, जिनमें से एक मिनिस्टर का नाम था तानसेन। तानसेन एक संगीतकार थे, बीच में बैठ के वो सिंगिंग करते थे। अकबर उनका संगीत वहां से सुनते थे। महारानी जोधाबाई उस जगह से बैठ के सुनती थी और क्रिश्चियन वाइफ मरियम यहाँ बैठ के संगीत सुनती थी। रुकैया बेगम मुस्लिम वाइफ वहां बैठ के उनका संगीत सुना करती थी। सामने जो बिल्डिंग है उनके लिए ये था। और यहीं सर तानसेन और बिरजू बाबरा के बीच में एक कंपटीशन कराया था अकबर ने। जब यहाँ तानसेन ने दीपक राग गाया था तो यहाँ ऑटोमेटिक दीप जला दिया था, और जब सर बिरजू बाबरा ने या मैग मल्हार गाया तो यहाँ बिना मौसम के उन्होंने बारिश करा दिया, तो ये दीप बुझा दिया। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उस बिल्डिंग को बोलते हैं तुर्की सुल्ताना पैलेस। अकबर की मुस्लिम वाइफ का पैलेस है, जिसे शीश महल के नाम से जानते हैं, क्योंकि शीश महल इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर में शीशों का काम किया था। बट इसकी जो सुंदरता है इसके वर्क के ऊपर क्या है, नक्काशी के ऊपर, क्योंकि सर यहाँ पत्थरों को काट काट के नहीं उसके अंदर में नक्काशी करी गई। जैसे ये मैम यहाँ से लेके वहां तक ये पूरा एक ही पत्थर के अंदर में कारीगरी करी गई है। नक्काशी कितना सुंदर, कितना बारीकी से इसमें काम किया है, जिसे शीश महल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे छोटा है। ये आप बेल देख रहे हैं, ये बेल बनाया है ग्रेप्स का बेल, अंगूर बनाए हैं। और आगे जो बेल बना है सर वो अनार का बेल बना है। ऊपर में जो आप देखेंगे ये लोटस फ्लावर जो बनाए हैं सर, कमल के फूल जो ऊपर बनाए हैं। और अंदर में ये देखेंगे उनका रूम बना हुआ है बेडरूम। ये सर अकबर का बेडरूम है, वो सॉरी रुकैया बेगम का बेडरूम है। यहाँ रुकैया बेगम रहती थी। ये चारों साइड में अंदर में छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं। अकबर के टाइम में यहाँ पहले शीशे लगे हुए थे, गिलास, चारों साइड में गेट हुआ करते थे। ऊपर में जो डिजाइन देख रहे हैं वो कारपेट डिजाइन है। नीचे जो कारपेट बिछाते हैं ना सर, वो कारपेट डिजाइन पत्थर के अंदर में टेरिस पर बनाए हैं। जब यहाँ कैंडल लगाते थे तो उसका सेम रिफ्लेक्शन नीचे होता था। ऐसा होता था कि वो ऊपर नहीं हो रहा है, वो काम नीचे है। और सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अकबर के टाइम पे इस बिल्डिंग को बोलते हैं शाही हमाम। शाही हमाम समझते हैं, उस जमाने के टॉयलेट बाथरूम है। ये अकबर का यहाँ ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए होता था, क्योंकि यहाँ फतेहपुर सीकरी में पहले काफी पानी की समस्या हुआ करती थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी अपना राजधानी फतेहपुर से ले आकर के आगरा इसलिए बसाया था पानी के कारण, क्योंकि यहाँ लोग पहले रेन वाटर स्टॉक करके पिया करते थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 52 टैंक्स बनवाए थे, 52 टैंक बनवाए थे, क्योंकि यहाँ लोग रेन वाटर स्टॉक करके पीते थे। बट जो यहाँ अकबर का पीने का पानी यहाँ गंगा जल मंगाया था। वो भी गंगा जल पीता था जी, क्योंकि जोधाबाई के लिए भी चाहिए होता था और उनके लिए भी, बट इसमें ठंडा भी रहता था पानी। ये बिल्डिंग को बोलते हैं अकबर के टाइम का समर बेडरूम। अकबर समर टाइम में नीचे रहते थे, विंटर टाइम में ऊपर में रहने के लिए था। सामने जो आप देख रहे हैं ये अकबर का बेड बनाया है, स्टोन का है, कि इसके ऊपर में जाने के लिए यहाँ चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां बनाई थी, जिससे अकबर ऊपर जाते थे। और यहाँ बेड नहीं, ऊपर नहीं जा सकते आप लोग, क्योंकि नहीं सर ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सही के गाइड थोड़ा वो करेंगे। और सर ये हम लोग खड़े ही यहाँ नीचे मैम पहले पानी भरते थे, पानी इसलिए भरा जाता था रूम ठंडा करने के लिए, कोल्ड के लिए था। और साइड से ये आप देखेंगे, इधर आइए, जो आप देख रहे हैं ये 1 और 2 आगे टब बनाए हैं। या अकबर के टाइम में रोज वाटर और परफ्यूम मिला करके निकालते थे, वो रूम फ्रेशनर के लिए हुआ करता था। और ये उनके आने का रास्ता, और ये उनके आने जाने का रास्ता हुआ करता था। इस बिल्डिंग को बोलते हैं अकबर के, ये क्रिश्चियन वाइफ का पैलेस है, जिसे बोलते हैं मरियम पैलेस। इसका जो टाइटल नेम है इस बिल्डिंग का, इसको सुनहरा महल बोलते हैं, गोल्डन पैलेस। गोल्डन पैलेस इसलिए कहा जाता है सर, इसके चारों साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पहले गोल्डन पेंटिंग किया था। जो पेंटिंग अभी आप देख रहे हैं पानी का सीलिंग की वजह से वो खत्म हो चुका है। और सामने जो आप देख रहे हैं सर लॉक की हुई बिल्डिंग है, वो अकबर के टाइम का सर नॉन वेज किचन। वो उधर में नॉन वेज बनता था, क्योंकि अकबर की मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम और क्रिश्चियन वाइफ मरियम जो नॉन वेज थी, तो उन दोनों के लिए एक ही किचन दिया था, एक ही किचन में उन दोनों का खाना बनता था। और आपके पीछे आप देख रहे हैं ये महारानी जोधाबाई का किचन था, क्योंकि महारानी जोधाबाई एक प्योर वेजिटेरियन थी, शुद्ध शाकाहारी।
अकबर ने उनका सेपरेट किचन अलग बनाया था, क्योंकि अकबर ने उनकी आस्था का पूरा ख्याल रखा था। जो आप देख रहे हैं नीचे पर्शियन डिजाइन से ऊपर में आप काम देख रहे हैं, वो झुमका बना हुआ है ना, राजस्थानी ज्वेलरी है। ओके। और ये आप यहाँ से सर किचन देख लीजिएगा, केवल आप किचन ही देखेंगे मैम, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा, 500 साल लेट आए हो आप लोग। ऊपर में जो आप देख रहे हैं ना झुमके बने हुए हैं, राजस्थानी ज्वेलरी है। ये 56 डिजाइन के बनाए थे, उनके ऊपर में हॉल बनाए। वो धुआं बाहर निकलने के लिए होता था। जो धुआं होता था, अकबर के टाइम में कोई गैस नहीं होती थी, एलपीजी नहीं होती थी, तो इसलिए यहाँ पहले चूल्हा लगाए जाते थे अंदर में। जो आप देखेंगे बिल्डिंग अंदर से ज्यादातर इसी कारण काला भी हो गया है। और अभी हम लोग देखेंगे यहाँ जो सबसे बड़ा पैलेस है वो महारानी जोधाबाई का है। महारानी जोधाबाई राजस्थान की एक राजकुमारी थी। उन्हें शुरू से एक बड़े बड़े महलों में रहने की आदत थी, तो अकबर ने उनका सबसे बड़ा महल बनाया था, जिसे महारानी जोधाबाई पैलेस बोलते हैं। ये उस जमाने का अकबर के टाइम की सिक्योरिटी गार्ड रूम। ये सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ, क्योंकि अंदर जाने से पहले उनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। सर जोधाबाई का पैलेस के अंदर जाने का एंट्रेंस गेट है। जो आप देख रहे हैं ना मैम, ये बालकनी बने हुए हैं, ये राजस्थानी आर्किटेक्चर से, जिन्हें झरोका बोलते हैं। अभी आप देखेंगे अंदर से पूरा सेम लाइक हवेली आर्किटेक्चर, क्योंकि राजस्थान में जो बिल्डिंग होती है हवेली के डिजाइन में होता है। आइए ऊपर में डिजाइन देख रहे हैं सर, ये तिरुपति बालाजी मंदिर के डिजाइन है, जो आंध्र प्रदेश में आंध्रा में है, ऊपर में। और ये चारों साइड में छोटे छोटे हॉल बनाए अकबर के टाइम में। यहाँ दीपक लगाए जाते थे, दीप रोशनी के लिए। ये उनके अंदर में जाने के लिए एंट्रेंस गेट था जोधाबाई का। चलो बेटा चलो। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना सर, ये जोधाबाई का विंटर रूम था। जोधाबाई विंटर टाइम में इधर में रहती थी, क्योंकि अकबर ने विंटर रूम इधर में इसलिए बनाया था क्योंकि इस विंटर रूम को अंदर से पूरा पैक किया हुआ, इसमें वेंटिलेशन के लिए कोई जगह नहीं थी। क्योंकि विंटर रूम इसलिए बनाया था क्योंकि सूरज ईस्ट की तरफ से निकलता है, तो साउथ में रहता है ना, तो जो इस पत्थर की सन स्टोन की खासियत है, इस पर अगर जब धूप पड़ता है तो अंदर से हॉट हो जाता है, तो इसलिए अंदर से गर्म रहता था। इसके जो सेम बिल्डिंग बनाया है वो सामने जोधाबाई का समर बेडरूम। जोधाबाई समर टाइम में उधर में रहती थी, क्योंकि नॉर्थ की साइड में समर रूम बनाया था, क्योंकि इसके पीछे पहले एक पानी का लेक हुआ करता था मोती जी, जो मई जून में गर्म हवा चलती थी, पानी से लगकर ठंडी होकर के अंदर आती थी। इसमें वेंटिलेशन के लिए आप देख रहे हैं नीचे उसके अंदर में जालियां बनी है, स्क्रीन जो बना हुआ है वो जालियां हैं, वेंटिलेशन के लिए था, जो अंदर से हवा आती थी, रूम अंदर से ठंडा रहता था, कोल्ड। सामने जो बिल्डिंग बनी है सर, एक्सक्यूज मी, ये जोधाबाई का टेम्पल था, मंदिर। यहाँ जोधाबाई राधा कृष्णा की पूजा करती थी। राधा कृष्णा की पूजा करने के बाद आती थी, यहाँ बीच में एक तुलसी होती थी, तुलसी का पौधा होता था, जिसको जोधाबाई रोज जल देती थी। वही सर सामने जो रूम बने हुए, चारों साइड में इस तरीके के रूम बनाए थे। ये जोधाबाई की दासियों के रूम थे, सर्वेंट के, नौकरानियों के, क्योंकि जोधाबाई की 64 दासियां थी, उनकी सेवा में रहती थी, क्योंकि दासियां उन्हीं के साथ में आई थी, उनके साथ में पली बड़ी थी, उनकी फ्रेंड भी थी और दासियां भी हुआ करती थी। ऊपर में जो आप रूम देख रहे हैं चारों साइड में जोधाबाई के सिक्योरिटी गार्ड रूम। जोधाबाई के जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, कोई जेंट्स नहीं होते थे, किन्नर लोग होते थे। किन्नर समझते, ट्रांसजेंडर, ये उनके खड़े होने की जगह थी, क्योंकि यहाँ जोधाबाई जब आती थी तो यहाँ तालियां या आवाज ताली बजाते थे, तो ये आवाज गूंजती थी। जो आप देख रहे हैं ऊपर में त्रिशूल बने हुए हैं, और ये आप देख रहे हैं चैन घंटी बनाया है, उसके नीचे तिलक है। फिर ये मैम आप देख रहे हैं ना, उसके नीचे वो ऊपर में सनफ्लावर्स है, ये दीपक है, शंख है, और ये कलश है। दीपक, शंख, कलश पूरा। ये पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर्स है। और हिंदू रिलीजियस में और कई देवी देवताएं होते हैं, बाकी की देवी देवताओं की मूर्तियां उधर रखी जाती थी, सामने ओनली राधा कृष्णा की मूर्ति रखी जाती थी। जो मैंने आपको बोला था, ये और जगह अलग अलग है, इधर से देखेंगे, ये देख रहे हैं ना मैम, ये सनफ्लावर्स बने हुए हैं नीचे। अभी जो आप देख रहे हैं ना मैम, यहाँ से सारा कुछ हटा दिया गया था, क्योंकि जो मैन ओनली जो डायमंड और सोने की मूर्ति होती थी, ओनली वो राधा कृष्णा की थी, बाकी की वैसी ही मूर्ति थी। अभी हम लोग जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, इस बिल्डिंग को बोलते हैं मैम दीवानी आम। दीवानी आम समझते हैं सर, आम जनता का दरबार, पब्लिक कोर्ट। ये अकबर का दरबार लगता था। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो शहंशाह अकबर के बैठने की जगह थी, वहाँ किंग अकबर बैठते थे बीच में,
उनके राइट हैंड पर अकबर की रानियां बैठती थी। अकबर की 3 वाइफ थी, तीनों रानियां उनके राइट हैंड पर बैठती थी। अकबर के 9 मंत्री हुआ करते थे, 9 मिनिस्टर्स जो अकबर के नवरत्न हुआ करते थे। उनके लेफ्ट हैंड पर बैठते थे, वो अकबर के एडवाइजर हुआ करते थे, सलाहकार। और ये कंपाउंड जो आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड के अंदर में यहाँ जेंट्स लोगों के बैठने के लिए होता था। अंदर में जो कॉरिडोर्स बना है, बरामदे, वो लेडीज़ों के बैठने के लिए। अच्छा। तो यहीं से अकबर पब्लिक